बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगा देवी नाम की एक समझदार और चतुर महिला रहती थी। वह विधवा थी, परंतु उसकी 3 बेटियां थी, सीता, गीता और रीता। तीनों बेटियां सुंदर, समझदार और संस्कारी थी। गंगा देवी ने बड़े प्यार और मेहनत से तीनों की शादी अच्छे घरों में कर दी थी। सीता के पति का नाम था राजू, वह एक व्यापारी था। गीता का पति था भोला, वह खेती करता था। रीता का पति था मदन, वह एक सैनिक था। शादी के कुछ सालों बाद तीनों बेटियां और उनके पति त्योहार के अवसर पर गंगा देवी के घर आए। सासू माँ ने सबका खूब स्वागत किया। अगले दिन वह चुपचाप एक योजना बनाने लगी। वह जानना चाहती थी कि उसके तीनों दामादों में से कौन सबसे ज्यादा समझदार, ईमानदार और दयालु है। अगली सुबह गंगा देवी राजू, भोला और मदन को बारी बारी से पास के नदी तट पर ले गई। पहले वह राजू को ले गई और बोली, बेटा राजू, मेरी एक पुरानी साड़ी नदी में गिर गई है, क्या तुम जाकर उसे निकाल सकते हो? राजू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, सासू माँ, आप जानती हैं, मैं व्यापारी हूँ, मुझे गंदे पानी से एलर्जी है, मैं आपको नई साड़ी दिला दूंगा। गंगा देवी मुस्कुराई और चुपचाप लौट आई। फिर वह भोला को ले गई और वही बात दोहराई। भोला बोला, सासू माँ, मैं किसान हूँ, पर यह काम थोड़ा अजीब है, आप नौकर से करवाइए, मैं साड़ी नहीं निकाल पाऊंगा। अब सासू माँ मदन को लेकर गई और वही कहानी बताई। मदन बिना कुछ बोले तुरंत नदी में कूद पड़ा। थोड़ी देर में वह भीगता हुआ निकला और कहा, मुझे साड़ी तो नहीं मिली, पर कोशिश पूरी की। गंगा देवी मुस्कुराई और मन ही मन मदन की तारीफ की। अगले दिन गंगा देवी ने तीनों दामादों को एक एक सोने की नकली ईंट दी। उसने कहा, इसे किसी भी तरह बेचकर दिखाओ, जो सबसे अच्छा सौदा करेगा वह मेरा प्रिय दामाद बनेगा। राजू ने सोचा, मैं व्यापारी हूँ, मुझे यह काम आता है। वह बाजार गया, लोगों को बेवकूफ बनाया और सोने की ईंट 5000 रुपए में बेच दी। भोला खेत के पास एक मेले में गया, उसने उस ईंटे को 2000 रुपए में बेच दी। मदन सीधा नगर के राजा के पास गया और बोला, यह ईंट मुझे मेरी सासू माँ ने दी है, मुझे शक है कि यह नकली है, आप कृपया जांच करवाएं। राजा ने जांच करवाई और कहा, यह तो नकली है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी काबिल तारीफ है। मदन को 1000 रुपए इनाम में दिए गए। गंगा देवी को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मदन ने ईमानदारी दिखाई। अब सासू माँ ने तीनों दामादों को घर के पीछे बुलाया और कहा, मेरे पास एक रहस्य है, जो मैं तुम तीनों में से सिर्फ एक को बताऊंगी। लेकिन पहले मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें कोई गुप्त बात बताऊं, तो तुम क्या करोगे? राजू बोला, मैं अपनी पत्नी को जरूर बताऊंगा, वो तो मेरी विश्वास पात्र है। भोला बोला, मैं तो गांव में सबको बताऊंगा, आखिर मजेदार बात है। मदन बोला, अगर आप चाहती हैं कि यह रहस्य गुप्त रहे, तो मैं उसे अपने दिल में ही रखूंगा। सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल वही जवाब जिसकी मुझे तलाश थी। अंत में सासू माँ ने सबको बैठाया और बोली, मैंने तुम तीनों की परीक्षा ली। राजू चालाक है लेकिन स्वार्थी, भोला मेहनती है लेकिन बातों में आ जाता है, पर मदन, तुम ईमानदार, समझदार और साहसी हो, इसलिए मैं अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम करूंगी। लेकिन तुम तीनों मेरे लिए बराबर हो, क्योंकि तुम मेरी बेटियों के जीवन साथी हो। सब दामाद और बेटियां मुस्कुराए। राजू और भोला ने भी माना कि मदन वास्तव में सबसे बेहतर था। संदेश, एक सासू माँ कभी सिर्फ रिश्तों पर भरोसा नहीं करती, वह समय आने पर परीक्षा भी लेती है, ताकि सही को सम्मान और गलत को सबक मिले।
और यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, साहस और समझदारी ही इंसान को सबसे ऊपर उठाते हैं।